प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। क्या इसमें फर्स्ट वाले में 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 135 एंड 225, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। कौन सा क्या निकालना है? एचसीएफ। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार नोट कर लिए। ठीक है, तो हम 225, ये हमारा बड़ा है 135 से, पहला स्टेप हमारा ये हो गया, 225 बड़ा है 135 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे 135 को 225, यहाँ कर दिया बीच में। ठीक, अब 135 को इतनी बार भाग करो ताकि ये 225 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, है ना? कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 में से 5 गए 0, फिर यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से हम लोग कैरी लेते हैं, यहाँ बचा 12, 12 में से 3 गए 9, फिर यहाँ कैरी लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गए 0। ठीक, फिर उसके बाद शेषफल क्या है? 90। तो हम पहले फर्स्ट प्रोसेस में हमने ये किया, तो वही हम लोग यहीं उतारेंगे। क्या करेंगे? यहीं उतारेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा पहले क्या था? भाज्य हमारा क्या था? ये 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90। क्या? 90। शेषफल क्या? 90। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। ठीक, अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, पहला प्रोसेस हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फर्दर और डिवाइड करेंगे, आगे हम और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 90 है, अब ये शेषफल 90 है, और इससे जो हमारा ये है भाजक, इसको 135 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 135 यहाँ लिख देंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे। 90 को डिवाइड करो ताकि 135 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार ले जाएंगे लेकर? कितनी बार ले जाया जाएगा? एक बार। कितनी बार? एक बार। 2 बार तो नहीं जाएगा ना, 2 बार करोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए एक बार जाएगा। तो 5 में से 0 गए कितना? 5, फिर यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ कैरी लेंगे, बचेगा 13, 13 में से 9 गए 4, फिर यहाँ 0 कट गया। अब क्या शेषफल क्या बचा? 45। अब भी 0 नहीं आया। ठीक, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा, फिर मैं यहाँ लिखूँगा 135, मतलब 135 हमारा क्या है? भाज्य। 135 भाज्य है, भाज्य बराबर अब 90 भाजक गुणे भागफल। भागफल हमारा क्या आया था? सेकेंड प्रोसेस में 1 आया था। क्या आया था? 1। और प्लस शेषफल। शेषफल क्या आया? इसमें 45 आया। तो फिर लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट 0। शेषफल फिर 0 नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब फिर आगे करेंगे हम लोग, फिर डिवाइड करेंगे। 45 था शेषफल, ये 90 हो गया इससे। ठीक, अब 45 को इतनी बार ले जाओ ताकि ये 90 आ जाए। तो 45 से 45, 45 दूना 90, तो 2 बार जाएगा। 45 दूना 90, ये कट गया शेषफल, शेषफल 0 आ गया। ठीक, तो हम थर्ड प्रोसेस में क्या लिखेंगे? थर्ड प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस शेषफल। शेषफल क्या है? 0। शेषफल 0, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर क्या आ गया? 0।
तो जब यहाँ शेषफल 0 आ जाए तो समझ लेते हैं हम ये प्रक्रिया हम यहीं समाप्त कर देते हैं, यही प्रक्रिया हम यहीं समाप्त कर देते हैं। ये जो एक 3 प्रोसेस हुआ है ये प्रक्रिया यहीं समाप्त कर देते हैं। और जो हमारा HCF आएगा, जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा, 45 आएगा। क्या आएगा, 45 हमारा क्या आ जाएगा, HCF। मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि, ये चूंकि का साइन है, क्योंकि चूंकि का साइन कैसे होता है, दो ऊपर पॉइंट और नीचे एक पॉइंट, इसको चूंकि बोलते हैं, ठीक, या क्योंकि बोलते हैं। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य आ गया, यहाँ शेषफल शून्य आ गया तो यही प्रक्रिया ये समाप्त हो जाती है। तथा भाजक क्या आ गया, भाजक क्या है, तथा भाजक 45 है। इसलिए का साइन ये होता है बच्चों, देख लो आप लोग, ऊपर एक पॉइंट और नीचे 2 पॉइंट, ये इसलिए का साइन है। इसलिए HCF निकालना था हम लोग को, किसका 135 और 225 का, बराबर 135 और 225 का HCF क्या आया, जो भाजक यही जिससे कट जाता है लास्ट में वही HCF आ जाता है। क्या आता है, वही HCF आ जाता है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 45। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। ये देखो, देख लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, 135 और 225 का HCF निकालना है, तो हमने 225 इधर रखा, 125 डिवाइड करते चले गए, शेषफल आया 90। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। पहले मैंने डिवाइड किया, 225 बराबर भाजक क्या था, भाजक 135 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 90 आ गया। ठीक, पहला प्रोसेस यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे, फिर ये 135 यहाँ फिर से भाग देंगे, 135 को बीच में लाया, 90 से भाग देंगे, फिर ये भाग दिया, फिर शेषफल क्या आ गया, 45। तो शेषफल 45 आ गया, फिर वही सेकंड स्टेप लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेषफल 45, रिमाइंडर नॉट 0 लिख दिया, शेषफल अभी 0 नहीं आया। तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे, फिर 45 से ये 90 लिख दिया यहाँ। ठीक, फिर 45 का टेबल पढ़ो ताकि आ जाए, 90 45 गुणे 2 किया और 90 जैसे यहाँ किया, ये शेषफल क्या निकल कर आ गया, 0 आ गया। तो प्रक्रिया यही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया, शेषफल यहाँ 0 आ गया, तथा भाजक क्या है, 45 है, इसलिए HCF 135 और 225, मतलब 135 और 225 का HCF 45 आ गया। क्या आ गया, 45। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये हो गया, HCF आ गया 45। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 196 एंड ये 38220, 196 और 38220 का हमारा HCF निकालना है। 196 और 38220 का HCF निकालना है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220 का। ठीक, तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है, वो बड़ी संख्या इसमें क्या है, ये कि ये, ऑफ कोर्स ये बड़ी है। ठीक, तो सबसे पहले लिख दिया हम लोगों ने 38220, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब जिधर बड़ी होगी उधर ये चोंच निकला रहता है। ठीक, उसके बाद 196, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 38220, यही तो है, किससे डिवाइड करेंगे, 196 से। अब कितनी बार मैं ले जाऊंगा ताकि 382 से ज़्यादा ना हो, तो 196 वन बार जाएगा, ये वन बार जाएगा, 196। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा क्या 17, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8। ठीक, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1। ठीक, उसके बाद हम लोग ये 2 हम लोग उतार देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 उतार देंगे। अब 196 को ले जाओ ताकि 1862 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा बताओ आप लोग,
मैं करके देख लेता हूँ कितनी बार जाएगा। 196 2 बार ले जाऊँ तो 6 2 12 9 2 18 हासिल 1 3 392, नहीं इतनी बार नहीं, 196 गुणे 5 बार ले जाता हूँ। 5 6 30 0 हासिल 30 5 9 45 3 48 8 हासिल 4 5 के बाद 5 4 9 980, अब भी नहीं जा रहा है। कितनी बार ले जाऊँ? 196 गुणे 7 बार ले जाता हूँ। 7 6 2 हासिल 4 7 में 63 63 और 4 67 के साथ हासिल 6 7 के साथ 7 6 7 6 13 1372। अब हम लोग पहुँच रहे हैं, लगता है 8 बार जाएगा क्या? 8 6 48 8 हासिल 4 8 9 72 4 76 6 हासिल 7 8 1 8 8 7 15 15 68, शायद 9 बार जाए। 196 9 9 6 54 4 हासिल 5 9 9 81 81 और 5 86 6 हासिल 8 9 के 9 9 8 17 1764, 8 बार जाएगा। ये देखो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 196 को 9 9 आए 1764, 9 बार जाएगा। 1764, इसको हम रफ कर देते हैं। कितनी बार गया था? 1709 बार गया था। इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना कितनी बार जाता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 1764 हो गया। फिर अब इसको हम घटा देंगे, 12 में से 4 गए, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गए 8, यहाँ क्या बचा? 15 15 में से 6 गए 9, यहाँ क्या बचा? ठीक। अब क्या बचा? 2 0 बचा है ना, ये देखो 0 0 उतार देंगे। अब कितनी बार ले जाओ? ये कितनी बार जाएगा? 196 को 2 बार, हासिल 1 2 2 3 392, नहीं 196 गुणे 5 बार ले जाता हूँ। जब 25 जी 2 5 9 45 2 7 5 4 5 5 4 9 75, शायद 6 बार हो सकता है कट जाए। 5 6 30 0 हासिल 3 9 6 54 54 और 3 54 और 3 9 6 54 9 6 5 30 हासिल 3 9 6 54 55 56 57 7 हासिल 5 6 के 6 5 11 11 70 जा रहा है। 155 100, ये देखो ये गलत हो गई। 196 गुणे 5 6 35 0 हासिल 3 5 9 45 45 और 3 46 48 8 हासिल 4 5 1 के 5 5 4 9। ये देखो 196 को 5 बार, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 980 आ जाएगा। 196 को 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले गया, ठीक। हाँ 980 आ गया, ठीक है। 5 बार ले गया तो 980 आ गया, ठीक। अब ये 0 में 0 के कुछ नहीं, 8 ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो वही प्रोसेस लिखना था। प्रोसेस एक ही बार में था, ये प्रोसेस एक बार में था, मतलब मैंने किया एक ही बार में था, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्रयोग करके। क्या यूक्लिड विभाजन? वही जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब भाज्य क्या है हमारा? भाज्य क्या है हमारा? 38 220, भाजक 196 इंटू एक ही बार में लिख दो 195 प्लस शेषफल क्या आ गया? 0, ठीक। अब लिख दो, चूँकि यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, तो यही प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है, यही प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है। तो किससे कटा? भाजक हमारा क्या होगा? बताइए आप लोग, भाजक हमारा क्या होगा? 196 होगा। अब डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि भाजक जो है हमारा 196 हो गया, ठीक। इसलिए एक साइन आप समझ गए, इसलिए का साइन यही है, इसलिए 196 एंड 38220 का HCF क्या आ गया? का HCF बराबर 196। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। हमारा सेकंड का आंसर क्या हो गया? 196। समझ गए आप लोग? तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट।
थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 867 और 255। 867 और 255 का हम लोग को HCF निकालना है। 867 और 225 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो संख्या बड़ी होती है पहले उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी बड़ी है, 867। तो पहले लिख दो ऐसे, 867 इज ग्रेटर देन है किससे, 255 से। अब बस, अब आगे जैसे करते थे हम लोग, क्या करते थे गुरुजी, सबसे पहले डिवाइड करते थे हम लोग किसमें, 867, ये देखो जो बड़ा था इसको बीच में। अब कितनी बार जाएगा, 255 कितनी बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। शायद 15 15 5 15 186 1 3 6 765 हो सकता है 4 बार जाए। 0 2 5 20 2 22 2 80 2 4 2 8 2 10, नहीं ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो मतलब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो क्या आया, 765। 765। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 5 गए 2, फिर 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, ठीक है, 8 में से 7 गए 1। अब इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। अब किससे डिवाइड करना है, अब यहाँ अब प्रोसेस शेषफल 102 आ गया है ना। अब ये प्रोसेस यहाँ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या होता है, वही होता है गुरुजी जो आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और आपने बताया था प्लस शेषफल, ठीक, शेषफल हो गया। तो अब हम लोग पहला स्टेप तो लिखेंगे, पहले स्टेप हमने यहाँ डिवाइड किया, पहले स्टेप हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले भाज्य क्या था, यही 867 बराबर भाजक, भाजक क्या, पहले यही था भाजक 255 गुणे भागफल, भागफल क्या आया, भागफल ये होता है ना, मैंने वीडियो में बताया, ये 3 प्लस शेषफल क्या होता है 102। अब यहाँ लिखेंगे ना, चूंकि मतलब रिमाइंडर इज नॉट 0, मतलब शेषफल 0 नहीं आया है ना। फिर अब आगे प्रोसेस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, आगे कैसे, अब यहाँ 255 रखेंगे। अब 102 को ले जाओ ताकि ज़्यादा ना हो, 255 से कितनी बार जाएगा आप लोग सोचो, मैं ही कर देता हूँ। 102 को 5 बार ले जाऊँ, 510 ज़्यादा हो जा रहा है। 102 को 3 बार, 3 2 6, 306, 2 बार जाएगा क्या, 204। हाँ, 102 को कितनी बार, 2 बार। 102 को 2 बार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 204। 2 बार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 204। 5 में से 4 गए 1, और 5 में से 0 गए 5, 0 नहीं लिख देना, 5 में से 0 गए। फिर 51 आ गया। तो अब यहाँ प्रक्रिया लिखेंगे ना, जैसे ये किया था हमने, अब ऐसे इस वाले जो भाग दिया है इसको यहाँ ऐसे नोट करेंगे। कैसे, अब हमारा क्या था भाज्य, भाज्य हमारा क्या था, पहले तो भाज्य ये था, अब ये क्या हो गया, भाज्य ये हो गया। 255 इज इक्वल टू, अब भाजक, भाजक अब क्या हो गया 102 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल क्या आया, अब की बार 51 आ गया, मतलब 51। फिर वही चीज़ लिखोगे, रिमाइंडर इज नॉट 0, शेषफल 0 नहीं आया। फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, भाग देंगे, ये देखो किससे, ये देखो ये बचा ना 102, 102 को ऐसे बीच में रखें, कितनी बार ले जाऊँ, शायद 2 बार, चेक कर लेते हैं। 2 1 2 और 5 2 10, वाह, मतलब 2 बार चला गया। 51 को 2 बार करोगे तो 102 आ जाएगा, ठीक। अब ये देखो ये तो हमारा कट गया। बस अब हम करीब हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले क्या, 102, अब नई भाजक हमारी कौन सी बन गई, नई भाज्य हमारी 102 बन गई, ठीक। अब 51 गुणे 2 प्लस शेषफल, शेषफल क्या, शेषफल गुरुजी 0, ठीक। तो लिख दीजिए रिमाइंडर इज 0। अब आप लोग जानते ही हैं कि किससे कटा, आप लोग बताइए किससे कटा,
51 से कटा। किससे कटा? 51 से। अब डायरेक्ट लिखो, अब डायरेक्ट, चूंकि भाजक क्या है 51, है ना, भाजक 51, इसलिए HCF क्या हो गया? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोग को? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा, जिसे हम लोग हिंदी में मासा भी तो बोलते हैं, माशा, महत्तम समापवर्तक, ठीक, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो HCF क्या हो गया? जो हमारा भाजक होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है, जिससे कट जाता है जो भाजक, वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा HCF निकल कर आ जाता है। तो HCF क्या निकला? 51। तो हमारा यही आंसर हो जाता है, ठीक। ये समझ में आ गया ना थर्ड क्वेश्चन? तो हमने फर्स्ट में से तीनों पार्ट बता दिया हूँ, ठीक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।